हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर करंट अफेयर्स 2021-22 में इसका करंट अफेयर्स का जो हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक। तो इसमें जो हम एमसीक्यू देखेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखेंगे और यहाँ पे क्विक रिवीजन करने की कोशिश की जाएगी। 50 क्वेश्चंस आपके एक पार्ट में रहेंगे। ओके, तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और यहाँ पे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे जो समय दिया जाएगा वो कितना, 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। 15 सेकंड में आपको जवाब करना है कि कौन से प्रश्न का क्या रहा है उत्तर। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसके सही उत्तर को आप बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो किस देश के द्वारा यहाँ पे घोषणा की गई है सम्मानित करने की, वो की गई है यहाँ पे चेक रिपब्लिक के द्वारा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। यहाँ पे थीम पूछी गई है, तो इसको जवाब करेंगे आप लोग थीम का इसका सही उत्तर। प्रश्न है, 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया। तो इसके जो थीम रखी गई है, तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि 8 मार्च को मनाया क्या जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब इसकी जो थीम रखा गया है थीम को जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो यहाँ पे इसकी थीम है बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और यहाँ पे इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके सही प्रश्न को आप जवाब करेंगे यहाँ पे। प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो पहली बात ध्यान रखना है कि आयुष मंत्रालय के तहत ये स्थापित किया जा रहा है, लेकिन किस राज्य में किया जा रहा है हमसे ये पूछा है। तो किया जा रहा है गुजरात में, ध्यान रखना है गुजरात को। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है। तो जो डेटा सेंटर सबसे बड़ा बनाया जा रहा है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो हैदराबाद में बनाया जा रहा है, ध्यान रखना है कहाँ पे, हैदराबाद में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है। तो कहाँ पे खोला गया है, अगर सही उत्तर की आप बात कर रहे हैं तो मुंबई में इसको ओपन किया गया है। कहाँ पे, मुंबई में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है। यहाँ पे जो पेंशन का नाम है क्या है, डोनेट ए पेंशन। आपसे मंत्रालय पूछा जा रहा है, तो किस मंत्रालय द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर और इसमें देखिए आपका नियुक्तियों के बारे में दिया गया है। तो नियुक्तियों से आपका संबंधित प्रश्न है, इसका आपको जवाब करना है। प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। तो एफएटीएफ के जो अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार है, एकदम सही है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति जो है यून सुक योल है, ये भी आपका सही है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन, कैटलीन नोवाक बनी है, ये भी आपका सही है। यानी आंसर आपके सभी सही हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा, टी आंसर सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपको जवाब करना है इसका सही उत्तर।
नंबर के साथ आप जवाब करेंगे तो क्लियर रहेगा कि आपने किस प्रश्न का उत्तर किया है। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो किस यहाँ पे रेलवे जोन की बात कर रहा है, तो किस पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा इसको शुरू किया गया है? कौन सी रेलवे जोन? पूर्वी रेलवे जोन। अगला प्रश्न आप देखेंगे और यहाँ पे इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थन का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है? तो यहाँ पे मंत्रालय आपसे पूछा जा रहा है, तो किस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा, यानी आपका बी आंसर यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कहाँ पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की? देखिए, दो पहल यहाँ पे बनाई गई है, एक है संभव, एक है स्वावलंबन। पहल की शुरुआत की गई है, तो कौन से मंत्रालय के द्वारा ये यहाँ पे शुरुआत की गई? तो इसको जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा इसको भी शुरू किया गया। प्रीवियस क्वेश्चन भी आपका यही था और यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर यही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। योजनाएं आपसे पूछी जा रही हैं, तो कौन सी योजना को जो है सुमेलन जो है सही है। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो कौन सी यहाँ पे योजनाएं जो है सुमेलित है? अगर देखिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना, तो ये हरियाणा के द्वारा शुरू की गई, एकदम सही है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, ये भी सही है। अम्मा और वाहिनी योजना सिक्किम के द्वारा शुरू की गया, ये भी आपकी सही है। यानी उपयुक्त तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही। डी आंसर इसका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका आप उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा, यहाँ पे जो है एक कार्यक्रम है उसका नाम क्या रखा गया है? झरोखा का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पे कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है? अगर यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो इसको जो है वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों के द्वारा इसको संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। तो इसका बी और सी आंसर हो जाएगा, यानी डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो फर्नीचर पार्क बन रहा है तमिलनाडु में। ध्यान रखना कहाँ पे? तमिलनाडु में फर्नीचर पार्क बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन से राज्य को यहाँ पे पहला स्थान मिला है? तो यहाँ पे अगर सही उत्तर देखें तो आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। किसमें? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका आपको आंसर करना है।
प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वुमेन वर्क जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा शुरू की गई, कौन से राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू की गई है? तो इसको शुरू किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न स्क्रीन पर, और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके सही प्रश्न को आप बताएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पे किसके द्वारा किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के साथ, तो कौन सी संस्था के साथ इन्होंने जो है मिलकर काम कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो है यूनिसेफ के साथ जो है मिलकर काम कर रहे हैं, यानी ए आंसर सही है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो अगला प्रश्न आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो जो ड्रोन स्कूल बनाया गया है वो ग्वालियर में बनाया गया। कहाँ पे? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश, ग्वालियर। अगला प्रश्न जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? यहाँ पे देखिए, एक स्टेट के द्वारा कहा जा रहा है कि हम जो है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। 21 राज्य सरकार के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा इसको कहा गया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न और इसका आप जवाब करें कि इसका सही उत्तर क्या है। टाइम आपको कम तो नहीं पड़ रहा है ना? अगर भाई किसी को टाइम कम पड़ रहा है तो कमेंट करके बता देंगे कि उनकी स्पीड काफ़ी स्लो है ना? क्योंकि 15 सेकेंड आपके जीएस के क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा है। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो कौन से शहर में इसको स्थापित किया जा रहा है? पुणे में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? पुणे में। अगला प्रश्न है, आप देखिए और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया है कहाँ पर? अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, हाल ही में वीडेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे वीडेम संस्था के द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें जो पहले स्थान पर उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले स्थान पे कौन रहा है? स्वीडन रहा है, ध्यान रखना है, स्वीडन। और आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया की जो है रैंक इसमें कौन सी है। आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया की रैंक इसमें कौन सी है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है? अगर यहाँ पे आप सही उत्तर की बात कर रहे हैं तो कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करें कि इसका सही उत्तर क्या है।
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार जो दिया जाएगा हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो कौन से राज्य में इसका निर्माण किया जा रहा है? यहाँ पे बिहार में किया जा रहा है, तो ध्यान रखना है इसमें लेटी हुई मुद्रा में है। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है? तो एक जो है ये आपका यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल भुगतान का जो है एक एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा। ध्यान रखना है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या होगा। दस से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है आयोजन स्थल रहा है वो नई दिल्ली रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफिन्ज के उपयोग की मंजूरी दी है? तो किस यहाँ पे देश की बात की जा रही है? तो अगर यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो कनाडा। अगला प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो उद्घाटन किया कहाँ पे गया है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीमहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? स्त्री मनोरक्षा जो है परियोजना की स्टार्टिंग की गई है किस मंत्रालय के द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या है। भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो पहली बात ध्यान रखेंगे वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ध्यान रखना ठीक है। इंडियन जो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये शुरू कहाँ पे किया गया? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। अगला प्रश्न स्क्रीन पर इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है आगरा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके सही उत्तर को बताएंगे आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो जो यहाँ पे नाइट फ्रैंक के द्वारा जो है जारी किया गया है कौन सी? द वेल्थ रिपोर्ट 2022। तो इसके अनुसार जो है सबसे ज़्यादा जो अरबपति हैं उस किस देश में रहते हैं? तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की आप बात कर रहे हैं
तो जो सबसे ज़्यादा अरबपति हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे वो भारतीय हैं, यानी भारत में निवास करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, और इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। अभी आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने जो निधन से संबंधित महत्वपूर्ण जो है कुछ हस्तियों के नाम को डाला था, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से? तो न्यूजीलैंड से। आपको बताया गया था कि टेस्ट में जो उन्होंने 708 विकेट लिया है। हाईएस्ट में आपका जो है सेकेंड प्लेस पे हैं। जो पहले प्लेस पे थे वो कौन थे? मुथैया मुरलीधरन हैं। फर्स्ट प्लेस पे जो है मुथैया मुरलीधरन है 800 विकेट के साथ, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न स्क्रीन पर, और जवाब करना है यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। प्रश्न है सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? नाम है कवच। ध्यान रखना है, कवच। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है आपके, और इसका जवाब करें कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया? 2022 में पूछा जा रहा है। तो इसको कब मनाया जाता है? यहाँ पे विश्व वन्यजीव दिवस की बात कर रहा है, तो इसको कब मनाया गया? यहाँ पे अगर सही उत्तर की आप बात कर रहे हैं तो इसको कब मनाया गया? 3 मार्च को। ध्यान रखना कब मनाया गया है? 3 मार्च को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर, इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 31वां जो है यहाँ पे आपका दक्षिण पूर्व एशियाई खेल की बात करेंगे, तो इसका जो आयोजक स्थल है वो कहाँ पे बनाया गया है? वियतनाम को बनाया गया है। वियतनाम, हनोई डोंग। अगले प्रश्न को देखेंगे, और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? तो ये जो चार्जिंग स्टेशन बनाया गया उसको कहाँ पे बनाया गया? न्यू दिल्ली में। ध्यान रखना है, ठीक है। और चार्जिंग जो आपका यहाँ पे स्टेशन जो है अनिवार्य करने वाला देश कौन सा बनाया? तो ब्रिटेन बन गया है। मतलब हर घर में जो है चार्जिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्जिंग होनी चाहिए, यानी गाड़ियों की जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग है उसकी, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत जल्दी आपके अदर ईंधन से जो चलने वाली गाड़ियाँ उनको बंद किया जाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन से कथन यहाँ पे सत्य है उसकी अगर तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है देखिए, इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया, ये तो सही है। भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान रहा, सही है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है, ये भी सही है। और उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी आपका डी आंसर यहाँ पे सही है, क्योंकि ऊपर के सभी प्रश्न यहाँ पे सही है। प्रश्न है हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? तो जो 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है उसका जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पे किया गया? केन्या की राजधानी नैरोबी में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, जवाब करना इसका सही उत्तर क्या है। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ध्यान रखना है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है?
तो सागर जो परिक्रमा कार्यक्रम है उसको किस राज्य से शुरू किया गया, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो सागर परिक्रमा जो है शुरू स्टार्टिंग कहाँ से हुई है इसकी, तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो गुजरात की। तो जो तटरेखा पर स्थित राज्य है उनको जो है एक कनेक्टिविटी के तौर पर जो है सागर परिक्रमा जो है कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका जो आयोजक स्थल रहा है कहाँ पे रहा है, ढाका में रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न स्क्रीन पर, और यहाँ पे जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया, तो यहाँ पे जो है 2022 क्रिकेट महिला की बात कर रहा है, तो इसका जो आयोजन किया गया था कहाँ पे किया गया था, न्यूजीलैंड में। जिसकी विजेता रही है कौन, ऑस्ट्रेलिया रही, उप विजेता जो इंग्लैंड आपका। ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया महिला टीम जो इस बार आपकी ओडीआई जो महिला हुई थी उसका जो है क्या था, ओडीआई विश्व कप विजेता है। इंडियन टीम जो है एलिमिनेटर राउंड से ही बाहर हो गई थी। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है, तो यहाँ पे जानवरों के लिए जो एक एम्बुलेंस सेवा बनाई गई है, तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, चेन्नई के द्वारा इसको शुरू किया गया है। सड़क पर जो है जो भी जानवर रहते हैं, कोई भी जानवर, ये नहीं कि केवल जो है गाय की बात की जा रही है, सभी जानवरों के लिए वहाँ पे उसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका उत्तर करेंगे सही उत्तर क्या है। अभ्यास लिनक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया, तो इसको किस देश के बीच शुरू किया गया, भारत और श्रीलंका को। तो इस समय श्रीलंका की स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है और वहाँ पे दिवालिया घोषित ना हो जाए, क्योंकि चाइना से उसने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया है, तो कुछ भी हो सकता है। प्रश्न यहाँ पे हाल में प्रकाशित पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनका भी वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियम योगी, ये भी सही है। मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की, सही है। सृष्टि द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप, ये भी सही है, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, डी आंसर सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न स्क्रीन पर, और यहाँ पे जवाब करना है कि सही उत्तर क्या है। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को, नंबर के साथ जवाब करना है। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ चुके हैं। हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है, इसका सही उत्तर कौन बनेगा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड बना है, जो कि कौन सा है, भारत का ही है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे जवाब करेंगे इसका सही। जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहीं का ज़्यादा चांसेस भाई ये सब होने के। ठीक है, ऐसे जो है खाते ओपन होने वाला या निर्वाचन आपका हो, ऐसे कुछ है तो जो है इंडिया का ज़्यादा चांसेस बनता है। कोई अगर दर्शक की बात कर ले। ठीक है, प्रश्न है हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पे किया गया, बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। ध्यान रखना इसका। ओके, और ये रहा आपका अंतिम प्रश्न, तो इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरिप्रसाद चौरसिया सम्मान से यहाँ पे सम्मानित किया। हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे, तो भाई जो है बांसुरी वादक थे, लेकिन इस सम्मान के तौर पर अब इनको जाना जाए, मतलब यहाँ पे जो है इनके नाम पर एक सम्मान दिया जाता है। तो वहाँ पे वो किसको दिया गया, उस्ताद अमजद अली खां को। ये जो है क्या है, तबला, यहाँ पे जो है सितार वादक हैं, तो ध्यान रखेंगे उस्ताद अमजद अली खां क्या है, सितार वादक हैं। तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।